हेलो दोस्तों, वेलकम टू महर्षि स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका हम वर्गमूल निकालना आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ठीक है, और देखिए, भाग विधि से वर्गमूल में एक और बेनिफिट होता है। वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है, वो अगर परफेक्ट संख्या है या नॉन परफेक्ट है, ठीक है, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल भाग विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे कि ट्रिक होता है, ठीक है, तो जो ट्रिक होता है वो परफेक्ट संख्या के लिए अलग होता है और नॉन परफेक्ट संख्या के लिए अलग होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझा लेते हैं परफेक्ट और नॉन परफेक्ट क्या है। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, अगर जैसे कि कोई संख्या दिया है, मान लीजिए 64, ठीक है, तो 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे कैसे कि इसका अगर हम इसको रूट में है, ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकाले तो हम जानते हैं कि इसका वर्गमूल 8 होता है। कैसे, देखिए, अगर 64 दिया हो, इसको हम विभाजित करते हैं तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 32, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 और ये 2। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 2-2 का जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2-2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा स्पष्ट होता है कि ये जो 64 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और यही अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता तो ये क्या होता, इस तरह से जोड़ा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो जब जोड़ा नहीं बनता तो उसको ही हम कहते हैं ये परफेक्ट संख्या हो गया। अगर जोड़ा नहीं बनता तो वो हो जाता नॉन परफेक्ट। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे कि अब 64 तो इसका मान लीजिए जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है, तो ये 64 परफेक्ट में आ गया। अब नॉन परफेक्ट का एग्जांपल देखिए, अब जैसे मान लीजिए 64 दिया था, इसमें अब हम मान लीजिए 65। ठीक है, ये जो 65 है, क्या इसका इस तरह से कुछ जोड़ा बन सकता है? देखिए, इसको भी हम इस तरह से करेंगे, 5 से काटिए। ठीक है, तो 5 का नाम 5, अब इसमें हाथ से बचा यहाँ 15, 5 3 15, फिर इसको 13 से, अब देखिए ये 5 है तो ये 13 है, जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा होता है नॉन परफेक्ट और ये हमारा होता है परफेक्ट। ठीक है, देखिए कभी भी परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर रहेगा उसका मान हमेशा इस तरह से 8 आएगा, मतलब एक पूर्णांक के रूप में आएगा। ठीक है, और इसका जो मान होगा ये पूर्णांक के रूप में कभी भी नहीं है, हमेशा ये दशमलव में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉन परफेक्ट संख्या हमेशा दशमलव में इसका मान आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब यहाँ पर तो जैसे हमने बता दिया है कि 64 इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो 2-2 का जोड़ा बन जाए। इसका हम जैसे एक जोड़ा ये है, 2 लिख दिए, फिर ये दूसरा जोड़ा, फिर लिखिए 2, फिर तीसरा जोड़ा, फिर लिखिए 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो इस तरह से ये मान 8 आ जाता है। ठीक है, तो परफेक्ट अगर नंबर रहेगा तो उसका मान आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर देखिए अब नॉन परफेक्ट नंबर रहता है तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, इसको आप ये जो भाग विधि है इससे भी हल कर सकते हैं। तो पहले इसको चलिए मैं आपको भाग विधि से करके दिखाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद से इसको हम करेंगे ट्रिक द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसमें हमारा 2-2 का जोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही संख्या ही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का जोड़ा बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या इसके आसपास में किसी ऐसे संख्या का वर्ग करिए, ठीक है, जो इसके आसपास में या 65 ही आ जाए। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, देखिए 8 का अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 64 आता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे हम 8, फिर उसके नीचे भी एक लिख देंगे 8। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, 2 8 है तो इसमें से एक 8 को यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या होगा, 8 8 64, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 64। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8 8 16। अब इसको क्या करेंगे, 65 में से 64 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव और उसके बाद से इधर हम जितना जीरो चाहे उतना हम अब बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद से क्या इसका नियम होता है, अब यहाँ पर हम 1 लगाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर तो 16 है,
यहाँ पर 10 है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 100 है, तो इसमें देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर हम 1 करते हैं, ठीक है, तो नीचे भी हम 1 करेंगे इस तरह से। तो क्या जब 1 का इसमें हम गुणा करेंगे तो ये इतना आएगा, ये तो ऑलरेडी 100 से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो करके और उसके बाद फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या जोड़ें कि ये 1000 के बराबर में आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से निकालेंगे, देखिए 1 6, अब इसमें 5 से यहाँ पर 5 से इस तरह से करेंगे, ठीक है। जब 16 के साथ यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 5 से गुणा भी करते हैं, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पचे 25 का 5, 5 छः के 30 और 2 32 का 2, 5 के 9 5 और 2 5 3 8, तो यहाँ पर क्या आया, 825 आया है। अब देखेंगे अब 6 से करके कि क्या 6 से कितना आ रहा है, तो 1 6 फिर 6 फिर नीचे भी 6, अब इसका 6 आ गया 36, फिर 6 आ गया 36 और 3 39 का 9, फिर 6 के 9 6 और 3 9, ठीक है। इस तरह से 996 आ गया। तो हम देखते क्या है कि 996 ये काफ़ी नज़दीक है 1000 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 करेंगे और यहाँ पर भी 6 करेंगे, ठीक है, और 1 6 यहाँ भी लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 6 और ये 6 दोनों 6 है, तो 1 6 यहाँ पर हम लिख देते हैं और उसके बाद से 9 9 6, बस यही हो गया। अब इसमें देखिए इसको हम घटाएंगे तो 1000 में से 996 तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या तक ज्ञात करिए और यही इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक रूप था, ठीक है, मतलब विस्तार रूप था। अब हम इतना प्रोसेस ना करना पड़े, एकदम शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 65 है, ठीक है, 65 का हमें मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके आसपास में 65 के आसपास में कोई ऐसा संख्या देखिए जो कि पूर्ण स्क्वायर नंबर हो, ठीक है, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो क्या है 64, ठीक है, 65 के आसपास में 64 है, जिसका हम अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये 8 आता है, ठीक है, वो भी दशमलव में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे इस तरह से 64, ठीक है। अब निकालना तो हमें 65 का है, लिखे हम 64 है, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1, ठीक है। अब देखिए कभी भी ये रूट में है और ये 1 है, तो ये कभी भी जुड़ नहीं सकता है, लेकिन बस केवल हम ट्रिक के लिए हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। मान लेंगे कि 64 और ये 1 65 हो जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे लगाइए इस तरह से 2, इतना हो गया। अब देखिए 64 को हम इस रूट से निकालेंगे बाहर, ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा, इस तरह से 8 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से फिर नीचे कुछ नहीं है तो 1, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाइए, ये 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए, फिर नीचे 2। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और काम करेंगे, इस 8 को इसके साथ हम गुणा कर देंगे, तो 8 का इसके साथ इस तरह से हम गुणा कर दिए, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया, 8 दूना 16। तो अब देखिए ये 8/1 प्लस में 1/16 हो गया। अब हम इसके हर को बराबर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, इसमें 16 से करिए, फिर इसमें 16 से करिए, तो 16 8 128 और प्लस में 1 और नीचे 16। अब 128 में 29 में, क्योंकि ये 28 में 1 जुड़ ही जाएगा, तो 129 में अगर हम 16 से भाग देंगे, ठीक है, तो ये इतना ही आ जाएगा 8.06, ठीक है। मैं आपको भाग करके दिखा रहा हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 16 8 128, ठीक है। अब बचा क्या, 1, तो जब 1 बचा तो यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, ठीक है, और दशमलव लगा के उसके बाद से 0 बढ़ा लेंगे, तो
जैसे 1 बचा, ठीक है, यहाँ पर हमने दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा दिया। तो अब देखिए फिर भी ये जो 16 है इस 10 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे और एक और दशमलव बढ़ा लेंगे और उसके बाद से 16 छके 96, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ट्रिक था जो कि इतना आया और ये हमने भाग विधि से इतना लाया था, ठीक है। तो जो आपको मन हो उस तरह से करिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर जो हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे, अब इस सभी क्वेश्चन को हम करेंगे भाग विधि से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या 10 89 है, तो यहाँ से लिखिए 10 लिखिए और 89 लिखिए, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस तरह से बनाइए, दो दो का जोड़ा बना लीजिए, पीछे से जोड़ा बनाया जाता है इस तरह से, ये दोनों का बन गया, 2 पेयर बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये 10 है, तो हम कोई ऐसा संख्या का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे जो कि वर्ग करें तो 10 आ जाए या फिर 10 के आसपास में आए, ठीक है। तो वो संख्या क्या है, 3 है, 3 त्रिका 9, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 और फिर ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसी 3 में से उठाकर एक 3 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। जब 2 3 लिखा जाएगा तो एक 3 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको ये दोनों जोड़ लेंगे तो 3 3 6, ठीक है। अब इसको हम 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये दोनों जोड़ा हमने बताया, तो दोनों जोड़ा को हम उतार लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 6 में कुछ ऐसा जोड़ा जाए कि ये इतना आ जाए। तो कैसे करेंगे, 6 के में पहले हम देखेंगे 6 1 करेंगे और 1 से गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 61 ही आएगा। तो 61 इसके काफ़ी दूर है, तो अब क्या करेंगे, हम 2 देखेंगे कि 6 में 2 को हम जोड़ें और 2 से गुणा करें, जोड़े मतलब कि इसे साइड में रखें और 2 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12। तो ये तो मान लीजिए इसके कुछ करीब में आया है। अब देखेंगे 3 से, तो 6 में हम 3 और फिर 3 से गुणा करें तो 3 त्रिका 9 और 6 त्रिका 18। तो देखिए यहाँ पर हमने जब 3 रखा, यहाँ पर 3 रखा, फिर यहाँ पर हमने 3 रखा, तो क्या आ रहा है 189, 1 8 9, ठीक है। तो इस तरह से ये अब कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर ये क्या है, 2 बार 3 है तो एक 3 उठाकर आप यहाँ रख दीजिए और इसका आंसर 33 आ गया। इस तरह से वर्गमूल निकालेगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी अब देख लेते हैं, तो 6 2 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 2 का बनाएंगे जोड़ा। अब इसमें तो 2 का जोड़ा बन नहीं रहा है, तो मन हो तो आप यहाँ पर 0 लिख लीजिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर 0 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो अब हम 6 को लिखेंगे, तो देखिए 6 को कुछ ऐसा करिए, कोई ऐसा संख्या का वर्ग लीजिए, ठीक है, कि जो 6 के आसपास में आए। तो 2 का अगर लें तो 4 आएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर हम 3 का स्क्वायर लें तो 9 हो जाएगा, और 9 इससे बड़ा है। कंडीशन क्या है कि इससे 6 आ जाए या फिर 6 के आसपास का कोई संख्या है, बड़ा नहीं होना चाहिए 6 से, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, फिर नीचे भी लिखेंगे 2, ठीक है। अब इन दोनों में से 1 2 उठाकर यहाँ पर रख देंगे और फिर 2 दूना 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। अब इन दोनों में से पहले इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर 4 लिख दीजिए, फिर अब इसमें यहाँ पर घटा दीजिए। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। अब ये दोनों हमने क्या जोड़ा बना रखा है 25 का, तो इन दोनों को उतार देंगे, ठीक है। अब 4 में हम क्या करेंगे, 4 के आसपास में ऐसा संख्या रखिए कि ये इतना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 में देखेंगे पहले 3 से, फिर 3 से गुणा भी करना होता है, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12। तो ये तो काफ़ी दूर हो जा रहा है, तो हम देखेंगे 4 से, तो 4 के आसपास में 4, फिर नीचे भी 4, 4 चौका 16 का 6, 4 5 20 और 4 चौका 16 6, 4 चौका फिर 16, 16 1 17, ठीक है। तो ये इतना आया। अब हम देखेंगे क्या, इसमें 5 से देखेंगे, 5 फिर 5, 5 5 25 के 5, 5 चौका 20 2 22, ठीक है। तो मतलब ये हुआ जब इसके साथ एक
5 यहाँ पर रखें, फिर एक 5 से गुणा करेंगे, तब हमारा क्या मिला है 225, 2 2 5, इस तरह से ये कट गया। अब इन दोनों 5 में से एक 5 उठाकर यहाँ रख देंगे और यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।